ओके, तो आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो, लेकिन जब एक्चुअल एक्शन की बारी आती है तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। हमेशा ऐसा लगता है कि बस ड्रीम के बहुत पास हो, अपने माइंड में अपने सारे ड्रीम्स को एकदम पास देख भी सकते हो, वो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, करोड़ों पैसे, लेकिन हर साल रेजोल्यूशन बना बनाकर थक गए हो और साल के एंड में एक्चुअल में कुछ अचीव नहीं होता। एक्चुअली जब मैं 17 साल का था तो मेरी भी सेम सिचुएशन थी। हाथ में 12th का रिपोर्ट कार्ड था जिसके ऊपर 50% लिखा था। लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करना था, ऐसा लगता था कि बस दुनिया जीत सकता हूँ, लेकिन जब एक्चुअल में काम करने की बारी आती तो ना पढ़ा जाता ना एक्चुअल में कुछ अचीव किया जाता। आई होप मेरी जर्नी से आप बहुत कुछ सीखेंगे और ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। कुछ टाइम पहले अपने दूसरे चैनल फाइनेंशियली फ्री में मैं अमन के साथ पॉडकास्ट कर रहा था। तो जो लोग अमन को नहीं जानते, अमन एक IIT बॉम्बे ग्रेजुएट हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक करीबन 30 था। IIT पास करने के बाद अमन ने एक AI कंपनी बनाई, उसमें बहुत मेहनत करी और फाइनली उसे 50+ करोड़ में एक्सोटेल को बेच दिया और बहुत ही यंग एज में वो फाइनेंशियली फ्री हो गए। 1-2 साल के बाद अब रिसेंटली उन्होंने एक और कंपनी खोली है, कॉग्नो AI, और उसमें भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पॉडकास्ट में मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप नारायण मूर्ति के कॉन्सेप्ट 90 आवर वर्क वीक पर बिलीव करते हो या नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं मेहनत पर बिलीव करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि काम को हमें इतना ज्यादा टाइम भी नहीं देना चाहिए। अब उस टाइम जो मुझे फील हुआ वो ये था कि अमन शायद जो अपनी पुरानी जर्नी है उसे थोड़ा भूल गए हैं। तो इस पर मैंने अमन से पूछा कि क्या पहले स्टार्टअप के टाइम भी आपकी यही फिलॉसफी थी। तो उन्होंने कहा नहीं, उस वक्त तो बात अलग थी क्योंकि उस टाइम पर कुछ प्रूव करना था, एंड दैट इज द पॉइंट। अगर अभी तक हमने कुछ अचीव नहीं किया है तो मुझे पर्सनली लगता है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस को नहीं देख सकते। ये पोस्ट है जो कुछ महीने पहले मैंने लिंक्डइन में की थी, क्योंकि अमन के साथ पॉडकास्ट के बाद मैं खुद की जर्नी पर रिफ्लेक्ट कर रहा था और मैंने ये चीज लिखी कि 12th में मेरे 50% थे और मुझे कुछ प्रूव करना था और मेरा काम करने का सिर्फ एक ही एल्गोरिथम था। स्टेप 1, वेक अप एट 6 AM। स्टेप 2, जो भी काम करना है उसकी लिस्ट बनाओ। स्टेप 3, उस काम की प्रायोरिटी बनाओ, यानी उन काम के आगे P1, P2, P3 लिखो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ इंपैक्ट, यानी जो काम लाइफ में सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है उसके आगे P1 लिखो, जो काम उससे थोड़ा कम इंपैक्ट क्रिएट करेगा उसके आगे P2 लिखो, और स्टेप 4, इसी ऑर्डर में पूरे दिन जब तक तुम एक्सट्रीमली थक ना जाओ इसे एग्जीक्यूट करते रहो। और जब मैंने लाइफ के अच्छे 2-3 साल तक इस चीज को एग्जीक्यूट किया तो उसका रिजल्ट था 1, मैंने 3 गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करी जिसमें से 2 क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर की जॉब थी। 2, एक 40 साल ओल्ड प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था जब से मेरे फादर यंग थे, उसे मैंने सॉल्व किया। 3, एक बूटस्ट्रैप्ड ऑडियो बुक स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसमें 5 मिलियन प्लस से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 170,000 लोगों ने उसे 4.8 स्टार की रेटिंग दी। ऑब्वियसली इस वक्त पर मैं उतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन क्या होगा कि अगर आप मेरे साथ बैठे हो एज अ यंग ब्रदर और सिस्टर, या फिर मेरा बेटा मेरे साथ बैठा है, तो मैं उसे क्या रेकमेंड करूंगा कि अगर तूने कुछ अचीव नहीं किया है तू मेहनत कर या फिर वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ जा। मेरा उसे एक सिंपल सा सजेशन होगा कि जितना एक्सट्रीम हार्डवर्क हो सके अपनी प्रायोरिटी 1 पर कर ले। इसके साथ साथ अगर जल्दी कुछ अचीव करना है तो मैं उसे एक और चीज रेकमेंड करता हूं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि एक गूगल शीट बना जिसमें 4 कॉलम्स हो और उनमें ये 3 चीजें लिखी हो कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने नई चीज क्या ट्राई करी, और उस नई चीज को करने पर मैं क्या इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। और अगर वो 2 से 3 प्रायोरिटी पर काम कर रहा है तो वो हर प्रायोरिटी के लिए एक सबशीट बना सकता है और 3-3 महीने तक एक टास्क पर काम करते रहे। बेशक उसके बाद एक हफ्ते के लिए ब्रेक ले लें, बट इन स्प्रिंट्स को कंटिन्यू रख जब तक गोल अचीव नहीं हो जाता। ओके, तो एक बार मैं एक काम ऐप की केस स्टडी देख रहा था। तो जिन्हें नहीं पता, काम एक मेडिटेशन ऐप है जिसमें लोग सब्सक्रिप्शन के पैसे दे के उसमें मेडिटेशन लेसन सुन सकते हैं। तो शुरू में बहुत से लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते, लेकिन एक्चुअल में इस एप्लीकेशन को लंबे समय तक कोई भी यूज नहीं करता। तो इस एप्लीकेशन का जो प्रोडक्ट मैनेजर था उसने एक चीज फाइंड करी कि कुछ सेक्शन ऑफ लोग हैं जो इस ऐप को कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हैं, और जब उसने डेटा को एनालाइज किया तो उसे पता चला कि ये वो लोग थे जो सेटिंग्स में जाके रिमाइंडर सेट करते। अब क्योंकि सेटिंग्स के बाद भी 4 या 5 क्लिक्स थे जिसमें ये फीचर था, इसलिए मैक्सिमम लोग अपने लिए रिमाइंडर नहीं सेट कर पाते, जिसकी वजह से बहुत ही कम लोग थे जो कंटिन्यूअसली इस ऐप को यूज कर रहे थे। तो इस प्रोडक्ट मैनेजर ने काम ऐप के लिए एक नया फीचर बनवाया कि जैसे ही कोई नया इंस्टॉल होगा उसी वक्त एक पॉपअप आ जाएगा कि आप नेक्स्ट टाइम कब मेडिटेशन करना चाहते हो। अब क्या होता है कि मैक्सिमम लोग अपना मेडिटेशन का टाइम का रिमाइंडर सेट करते हैं और इसीलिए वो मैक्सिमम लोग इस ऐप को यूज करते, जिसके बाद इस प्रोडक्ट की एक्सट्रीम ग्रोथ हुई। अब ऐसी स्टोरी सुनने के बाद हम सिल्वर बुलेट वाले कॉन्सेप्ट पर बिलीव करने लगते हैं, यानी कोई एक ऐसी चीज है जो हर चीज को अनलॉक करेगी, और कई केसेस में ऐसा होता भी है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमें हर एक स्टेप को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना पड़ता है। 2% स्टेप 1 को, 2% स्टेप 2 को, 2% स्टेप 3 को, जिसकी वजह से एक कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 80-20 प्रिंसिपल काम नहीं करता। 20% चीजें हमें 80% रिजल्ट देती है और इसीलिए हम प्रायोरिटी सेट भी करते हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपना 80% टाइम
उन 20% चीजों को फाइंड करने में ही लगा देते हैं। यानी कि अगर हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं या किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क पर इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसमें से 7 या 8 घंटे हमारे रिसर्च में, वीडियोस देखने में, ब्लॉग पोस्ट पढ़ने में ही चले जाते हैं और सिर्फ 20% रियल एक्शन होता है। हमें इस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को स्वैप करना पड़ेगा, यानी 20% टाइम जाना चाहिए रिसर्च में कि हमें काम की चीज पर करना है और 80% टाइम रियल एक्शन में जाना चाहिए। क्योंकि हाँ, हमें अपनी 100 को शार्पन करना है, अपने स्किल्स बढ़ाने हैं, लेकिन 80% टाइम से कम रियल एग्जीक्यूशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि व्हाट इफ आई डोंट कंटिन्यू। शाहरुख खान ने कुछ टाइम पहले येल यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जहां पे उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी मेरी मोटिवेशन काम करने की ये होती है कि मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं हमेशा उसके नेगेटिव चीजों के बारे में सोचता हूँ। शाहरुख ने कहा कि जब मैं मेहनत कर रहा था तो मैं बस गरीब नहीं होना चाहता था। Let me tell you very honestly, whatever happened to me happened because I've always been terrified of failure. I just didn't want to be poor. और ये चीज मेरे साथ बहुत कनेक्ट करी, क्योंकि जब मेरे हाथ में 50% वाला रिपोर्ट कार्ड था तो मुझे पता था कि इस सिचुएशन में मेरे साथ कुछ बड़ा नहीं होने वाला। इस चीज में कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मेरे पेरेंट्स, मेरा कोई रिश्तेदार मुझे मेरे सपनों तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जहां पर मैं पहुंचना चाहता था वो खुद उस पोजीशन में नहीं थे। इसलिए मेरा भी उस वक्त पर सिर्फ यही थिंकिंग मॉडल था कि मैं अपने लाइफ के नेगेटिव के बारे में सोचा था और बस उस नेगेटिव से भागने के लिए मैं और ज्यादा एक्शन ले रहा था। सेम थिंकिंग मॉडल आप भी यूज कर सकते हो। चलो मान लो कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा डम्बेस्ट इंसान हो, आप सबसे ज्यादा स्लो हो, आपसे हर काम बहुत ही देर में होता है। ये भी मान लो कि आपकी मेमोरी भी अच्छी नहीं है, आप हर चीज भूल जाते हो, कोई भी चीज ठीक टाइम पे कंप्लीट होती नहीं है। हर चीज में आपको किसी ना किसी इंसान की हेल्प चाहिए। जहां पर कोई इंसान किसी काम को 1 हफ्ते में करता है, आपको उसी काम को करने के लिए 3 हफ्ते चाहिए। पर तो भी क्या आप क्विट कर दोगे? अगर आप क्विट करते हो तो आपकी अब स्पीड 0 है, यानी अब तो आप गारंटी वहां पे नहीं पहुंचोगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। लेकिन अगर आप चलते रहे, बस अपने गोल की तरफ मूव करते रहे, चाहे वो स्पीड बहुत ही कम क्यों ना हो, तो भी आप अपने गोल तक फाइनली पहुंच ही जाओगे। इन शॉर्ट, हमें फेलियर से डर नहीं लगना चाहिए, हमें इस बात से डर लगना चाहिए कि अगर मैं स्टॉप हो गया तो मरते वक्त अपने को क्या आंसर दूंगा। मेरा एक फ्रेंड था जो बहुत ही पतला सा, बस डिसेंट सा लगता था, फेस में काफी सारे पिंपल्स, ब्राउन स्किन। उस वक्त पर मेरे बाकी सब फ्रेंड्स को लगता था कि वो बिलो एवरेज लुकिंग गाय है, जबकि बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। लेकिन अब अगर मैं कॉलेज टाइम से अब की बात करूं तो वो ही लड़का सारे फ्रेंड्स में से सबसे ज्यादा गुड लुकिंग है, क्योंकि उसने जिम कंटिन्यू रखा, अपनी स्किन की केयर करना स्टार्ट किया, इवन अपने गोल की तरफ भी आगे बढ़ता रहा। और बाकी वो सारे फ्रेंड्स जो इसका मजाक उड़ाते थे, अब वो अपने 30s में पहुंच के अंकल जैसे लगते हैं। एंड सेम थिंग वी कैन सी इन फरदीन खान केस। जिस वक्त पर फरदीन ने नई नई इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग, लेकिन ऑलमोस्ट अपना डिकेड उन्होंने बर्बाद कर दिया क्योंकि वो अपने हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं कर पाए। जबकि अगर हम ऋतिक रोशन को देखते हैं तो वो बहुत थिन भी थे, तोतले भी थे और उनके 2-2 अंगूठे भी थे, बट क्योंकि वो बस अपने ऊपर काम करते रहे तो रिजल्ट हमारे सामने है। इन शॉर्ट, इस पॉइंट से हमारी लर्निंग ये है कि अगर हम रुक गए तो फिर तो हम इंप्रूव हो ही नहीं सकते। तो जो थॉट हमें डराना चाहिए वो है कि हमें रुकना नहीं है, ना कि फेलियर का डर हमें डराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेडलाइन। ओके, तो अगर हमें अपने माइंड पे कंट्रोल चाहिए तो हमें पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। लेट्स से अगर अभी आप कोई टास्क करना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग को इन 2 में से सिर्फ एक चीज कंट्रोल करने के लिए कह सकते हो। या तो आप अपने को कह सकते हो कि मैं सिर्फ 3 घंटे तक काम करूंगा, इस दौरान जितना भी टास्क होगा ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो कल दोबारा से इसी टास्क को मैं 3 आवर दूंगा और ये चीज मैं करता रहूंगा। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना ही है, अब जब तक मैं जागूंगा मैं इस टास्क को करता रहूंगा। अगर आज ये कंप्लीट नहीं हुआ तो कल दोबारा से मैं इसे 10 घंटे देने के लिए रेडी हूँ, उसके अगले दिन भी, उसके अगले दिन भी, एंड सो ऑन। इन शॉर्ट, इस एग्जांपल में आप या तो टाइम कंट्रोल कर रहे हो या टास्क। अगर आप दोनों चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, यानी इन 3 घंटे में मुझे ये टास्क करना ही है, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपके दिमाग में स्ट्रेस हो जाएगा। अब होता यह है कि हम अपने लिए डेडलाइन सेट कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन इस डेडलाइन के दौरान हम खुद से एक अनरियलिस्टिक गोल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेक्स्ट 3 महीने में राकेश झुनझुनवाला बनना चाहता हूँ। इस मोमेंट पे आप जितनी मर्जी पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल दो, जितनी मर्जी मैनिफेस्टेशन कर दो, ये गोल नहीं होने वाला, क्योंकि आपने टाइम और टास्क दोनों को इसमें कांस्टेंट बना दिया है और ये चीज अब फ्रस्ट्रेशन में लीड करेगी। इन शॉर्ट, हमें खुद को एक रियलिस्टिक गोल देना है ताकि एम्बिशियस होने के बावजूद ऐसा ना हो कि हम स्ट्रेस में चले जाए और फिर पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे माइंड को भी पता है कि 3 महीने में हम राकेश झुनझुनवाला नहीं बनने वाले। तो इस पूरी वीडियो को मैं एक बार आपके लिए समराइज कर देता हूँ। हमने देखा था कि हमें से बहुत से लोग एम्बिशियस होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल काम करने की बारी आती है तो हम रुक जाते हैं। इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था कि गो ऑल इन। मैक्सिमम लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जब उन्होंने कुछ भी लाइफ में प्रूव नहीं किया होता, वो वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ चले जाते हैं। ये चीज हमें करनी है, अपनी गाड़ी को 2nd गियर में भी डालना है, 3rd में भी डालना है, लेकिन स्टार्टिंग में 1st गियर में उसे रखना ही पड़ेगा जब तक वो मोमेंटम ना बन जाए, जिसमें मैंने अपने लिंक्डइन पोस्ट की बात भी करी थी। सेकंड पॉइंट में हमने देखा था हैक वर्सेस
वर्सेस प्रोसेस। देखो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे काम को बहुत एफिशिएंट बना सकती हैं, लेकिन अगर हम अपना 80% टाइम सिर्फ इस चीज में रिसर्च करते रहेंगे, अरे यार ये जो टॉपर इंसान था या सक्सेसफुल बिजनेस था, इसने कैसे काम किया, इसमें क्या क्या क्वालिटीज है, ये कितने बजे उठता था, ये कितने बजे सोता था, ये क्या खाता था, अगर हमारा 80% टाइम इस चीज में जा रहा है तो एक्शन बहुत ही कम हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि इमेजिन व्हाट बैड कैन हैपन। बहुत से लोगों के लिए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव मोटिवेशन काम करती है कि यार मैं उधर नहीं जाना चाहता, कि यार मैं ये वाली लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, और उस थॉट को दिमाग में रख के खुद से हमें काम करवाना है। और फाइनली हमने देखा था कि हम लेजी इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि हम खुद को बहुत बड़ा अनरियलिस्टिक गोल देते हैं, जिसमें हमने टाइम और टास्क के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी कि जब भी हम खुद को गोल दे रहे हैं, या तो हम खुद को बोलें कि बस हम 3 घंटे तक काम करेंगे, जितना भी होगा देखा जाएगा, या फिर हम अपने को बोलें कि ठीक है मैं इसी काम को करते रहूंगा, चाहे फिर इसके लिए 6 महीने लगे या 8 महीने। लेकिन अगर हम दोनों को कांस्टेंट बना देंगे तो हमारा माइंड लेजी स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये काम होना ही नहीं है, इसलिए इसको अटेम्प्ट करके भी क्या फायदा, और वो जो सारा एम्बिशन है वो हमारे अंदर ही रह जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। अगर आप डीप वर्क, द वन थिंग, 80-20 प्रिंसिपल जैसी बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 2500 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हाँ, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।